Hello and welcome to DPS Watch and Learn video session. In this video session, we will discuss science first chapter of class 10, that is chemical reaction and equation. So first of all, we will talk about chemical reaction. What is chemical reaction? So it is a process in which one or more substances formed new substance. It cannot be reversed by physical methods. ओके सो केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो एक नया सब्सटेंस बनाएगा, ठीक है। और वो जो नया सब्सटेंस बनकर तैयार होगा उसे किसी भी फिजिकल मेथड्स की हेल्प से हम लोग वापस उसके पेरेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल मेथड्स मीन्स हो गए क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाइक मैग्नेटिज्म, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन या इवेपोरेशन ETC, है ना। तो ये जो भी जितने सारे मेथड्स हैं, इन मेथड्स के हेल्प से हमारा जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसे वापस हम लोग पेरेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, लेट्स सी एन एग्जाम्पल। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। सो यहाँ पर दो सब्सटेंस हो गए, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। तो ये दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म वाटर। तो जब ये दोनों सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं तो एक नया सब्सटेंस तैयार होता है विच इज़ वाटर। वाटर बनकर तैयार होता है ना। तो ये केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो इसमें एक और बात जो कही गई थी, इंक्लूडेड थी, वो थी इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मैथड्स। यानी ये जो वाटर बनकर तैयार हुआ है इसे हम लोग किसी भी फिजिकल मेथड्स के हेल्प से वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी है मैग्नेटिज्म है, फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन है, इन सबको अगर हम लोग यूज़ करें, वाटर पर अप्लाई करें, तो इन सब की हेल्प से हम लोग वाटर को वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डैट मीन्स ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये एक और एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड नया सब्सटेंस जो बनकर तैयार हो रहा है, इसे हम लोग मैग्नेटिज्म या फिल्ट्रेशन या डिस्टिलेशन या इवेपोरेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन, जो भी फिजिकल मेथड्स है, इसके हेल्प से वापस कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये था केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। और जो भी नए सब्सटेंस बनते हैं उसे हम लोग किसी भी फिजिकल मेथड्स की हेल्प से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, केमिकल एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। हमारे रोज़ की लाइफ में भी, रोज़मर्रा की लाइफ में भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कहाँ? लेट्स सी। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेस्ट होना, ये भी केमिकल रिएक्शन है। रिस्पिरेशन, जो हमारे अंदर जो भी रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है? हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक नया सब्सटेंस बनकर तैयार हो रहा है ना। सो रेस्पिरेशन भी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन लोहे पर जंग लगना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, ये भी एक केमिकल इक्वेशन का ही एग्जाम्पल है, जिसमें मिल्क से कर्ड बनता है, दूध से दही बन रही है, और इसे जो कर्ड हमारा जो नया सब्सटेंस बन रहा है, इसे हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं फिजिकल मेथड से, वापस इसे मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। सो नेक्स्ट आते हैं, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो चेंज इन स्टेट, केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनके स्टेट्स जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा नया सब्सटेंस बनेगा उसका भी स्टेट वही हो। स्टेट मीन्स आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, देयर आर 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, उसकी जो भी स्टेट है, सपोज़ वो सॉलिड में है तो हो सकता है जो नया सब्सटेंस हो वो लिक्विड या गैस में हो, है ना। अगर सपोज़ जो भी सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है वो लिक्विड है या सॉलिड लिक्विड है तो हो सकता है
कि सॉलिड और लिक्विड से जो नया सब्सटेंस बने वो कोई गैस हो, है ना। सो उसके स्टेट में चेंजेस हो सकते हैं। सिमिलरली चेंज इन कलर, कलर बदल सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंजेस हो सकते हैं। एवोल्यूशन ऑफ गैस, रिएक्शन में गैस भी इवॉल्व हो सकता है, गैस भी बनता है, ठीक है, गैस निकलता है। नेक्स्ट आते हैं। सो ये थी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कुछ बातें। नेक्स्ट आते हैं केमिकल इक्वेशन, जो हमारा टाइटल का नेक्स्ट टॉपिक था, नेक्स्ट जो था वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। इट involves uses of symbols of substance, of reactant and product with mention of physical state. So chemical equation क्या है? तो chemical equation एक mathematical way है, एक मैथमेटिकल वे है, एक तरीका है। केमिकल इक्वेशन एक तरीका है रिएक्शन को लिखने का। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं तो वाटर बन रहा है ना। सो उसे हम लोगों ने क्या किया था, वर्ड्स में लिखा था, है ना। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, इसे हम लोगों ने वर्ड्स में लिखा था। सो केमिकल इक्वेशन क्या है? एक तरीका, मैथमेटिकल तरीका है। इसे हम लोग केमिकल इक्वेशन में हम लोग वर्ड्स में ना लिखकर उसी बात को सिंबल्स की यूज़ से लिखते हैं। उसमें हम लोग सिंबल्स का यूज़ करते हैं। उसमें रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होता है और फिजिकल स्टेट होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। केमिकल इक्वेशन जो है एक मेथड है, एक तरीका है, मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है, रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को लिखने का। और जब भी हम लोग केमिकल इक्वेशन के हेल्प से किसी भी रिएक्शन को लिखते हैं तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा पता चलता है, ज़्यादा हम लोगों को नॉलेज जो है वो ज़्यादा मिलती है, ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिखवाया था कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने वर्ड्स में लिखा। अब इसे मुझे केमिकल इक्वेशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन में हम लोग सिंबल्स को यूज़ करते हैं, है ना। सो अब हम लोग कार्बन के सिंबल को यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन के सिंबल को यूज़ करेंगे। सो कार्बन C, ऑक्सीजन O2। सो C प्लस O2 क्या बना रहा है? न्यू सब्सटेंस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो वहाँ हम लोगों ने वर्ड्स में जो लिखा था इसे हम लोग कितना छोटा ईजिली हम लोग इसे लिख पा रहे हैं। तो ये है केमिकल इक्वेशन, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रोजन वाटर, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो वाटर बनता है। सो इसे वर्ड्स में लिखना काफ़ी बड़ा था। सो हम लोग इसे क्या करेंगे, अगर केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे तो हम लोग सिंबल्स को यूज़ करेंगे। सो हाइड्रोजन का सिंबल H2, ऑक्सीजन O2, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? वाटर, दैट मीन्स H2O बना रहे हैं, ठीक है। सो जब भी हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो इसमें हम लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। हम लोग को पता चल रहा है यहाँ कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, वाटर का सिंबल क्या होता है ना। ओके, नेक्स्ट इसी डेफिनेशन में है कि सिंबल्स को यूज़ करते हैं, इसमें रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होता है और फिजिकल स्टेट होता है। सो व्हाट इज़ रिएक्टेंट, व्हाट इज़ प्रोडक्ट एंड व्हाट इज़ फिजिकल स्टेट, देख लेते हैं। व्हाट इज़ रिएक्टेंट? तो हु टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शंस, यानी जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। व्हाट इज़ प्रोडक्ट? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बनता है, जो नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इंटरैक्ट with each other to formed H2O, that means water, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके पानी बना रहा, वाटर बना रहा है ना। सो रिएक्टेंट क्या होता है? जो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट कहलाएंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, ओके। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड,
कौन सा सब्सटेंस बन रहा है? H2O, वाटर बन रहा है। तो जो सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बनता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट क्या है? H2O है। ओके, नेक्स्ट आते हैं फिजिकल स्टेट, यानी केमिकल इक्वेशन जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें फिजिकल स्टेट होता है। फिजिकल स्टेट मेंशन क्या हुआ होता है? तो फिजिकल स्टेट क्या क्या है? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, एंड एक्वस। ओके, ये 4 स्टेट्स हैं। तो जब भी हम लोग केमिकल इक्वेशंस को लिखेंगे तो उसमें हम लोग फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करेंगे। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड, नमक, H2O यानी सोडियम क्लोराइड यानी नमक और पानी, वाटर को जब हम लोग एक साथ इंटरेक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है? जब पानी में हम लोग NaCl डालेंगे, नमक डालेंगे, तो वो क्या होगा? तो Na+ और Cl- है ना, ये प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा। तो जो नमक होता है, जो पानी में हम लोग नमक डालते हैं, वो कौन से फॉर्म में रहता है? सॉलिड फॉर्म में रहता है। सो सॉलिड के लिए क्या लिखना है? S लिखकर छोटा सा इसे ब्रैकेट में, विद इन द ब्रैकेट हमें स्मॉल s लिख देना है। ओके, अच्छा, नमक को हम लोग वाटर में डाल रहे हैं, वाटर कौन से फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। सो ब्रैकेट में L लिख देना, लिक्विड के लिए L, यानी सॉलिड है और लिक्विड आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? Na+ और Cl- हो रहा है ना। तो Na+, सोडियम और क्लोरीन, ये दो जो अलग हो रहे हैं, तो ये किसके साथ घुले हुए हैं? वाटर के साथ है। सोडियम और क्लोरीन जो है वो वाटर के साथ है। सो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एक्वस कहेंगे। ये कौन से फॉर्म में आ रहे हैं? तो एक्वस फॉर्म में आ रहे हैं। तो व्हाट इज एक्वस? तो इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर होगा उसे हम लोग एक्वस कहेंगे, है ना। तो Na+ जो है वो वाटर के साथ घुला हुआ रहता है, डैट मीन्स ये एक एक्वस हो जाता है। इसका जो स्टेट है ये एक्वस स्टेट में है, और क्लोरीन भी वाटर के साथ मिक्स रहता है, डैट मीन्स ये एक एक्वस स्टेट में रहता है। ठीक है, सो ये हो गया। तो केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है कि इसमें हम लोग सिंबल्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, सिंबल्स को लिखने के बाद वो कौन से स्टेट में है, विद इन द ब्रैकेट उस स्टेट को मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर अगर जो सब्सटेंस हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा हो तो उन दोनों को लिखकर उसके बीच में प्लस का साइन देंगे। ओके, इसके बाद एरो आएगा। ये एरो का जो हेड है ये डिनोट करता है प्रोडक्ट की तरफ। ओके, सो अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उन दोनों प्रोडक्ट के बीच में भी हम लोग प्लस का साइन यूज़ करेंगे, और वो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कौन से स्टेट में है उसे भी हम लोग मेंशन करेंगे। सो केमिकल इक्वेशन जो हम लोग लिख रहे हैं इसमें हम लोगों को सिंबल्स के बारे में पता चल रहा है ना, कौन से स्टेट में है ये पता चल रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं वो भी पता चल रहा है ना। तो ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, केमिकल इक्वेशन जो है वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं जो भी केमिकल इक्वेशंस जब भी हम लोग लिखते हैं, सो जो भी केमिकल रिएक्शंस होता है वो ज़रूरी नहीं है कि बस मैंने 2 सब्सटेंस लिया और वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो गया, है ना। देयर मे बी वेरियस कंडीशन अंडर विच रिएक्शन में हैपन, है ना। बहुत से कंडीशंस के अंदर भी रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, सपोज़ मैंने सब्सटेंस लिया है, उसमें अगर सपोज़ मैंने हीट डाला, हीट को यूज़ किया, उसके बाद मेरा रिएक्शन हो रहा है ना। सो उस जो भी हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन जो लिखेंगे हम लोग, उसमें हम लोग इस हीट को भी मेंशन करेंगे। कहाँ पर करेंगे? सपोज़ जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें मुझे प्रेशर की ज़रूरत पड़ी थी, मैंने प्रेशर यूज़ किया था, तो उस इक्वेशन को जब हम लोग लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में जब लिखेंगे तो उसमें प्रेशर को भी मेंशन करना होगा। सपोज़ अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी को मेंशन करना है, अगर सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो सनलाइट को मेंशन करना है, पर कहाँ पर करना है, कैसे करना है। तो इनकेस अगर इफ़ द रिएक्शन इज़
इफ़ द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट देन, हम लोग एरो के ऊपर हीट लिख देंगे, या हीट का साइन होता है ये डेल्टा, है ना, इसे बना देंगे। इफ़ द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेशर देन, जो एरो हम लोग बनाएंगे उसके ऊपर या नीचे प्रेशर लिख देंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि प्रेशर के प्रेजेंस में हुआ है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है तो जो भी हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो केमिकल इक्वेशन में एरो के ऊपर या नीचे इलेक्ट्रिसिटी लिख देंगे, या सनलाइट है तो सनलाइट लिख देंगे। ओके, सो ये कुछ कंडीशंस है ना, इसके इन कंडीशंस में भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसके अलावा कैटलिस्ट, कभी कभी केमिकल रिएक्शन जो है वो कैटलिस्ट के हेल्प से होता है। कैटलिस्ट क्या होता है? दे आर दोज केमिकल विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एक्चुअल पार्टिसिपेटिंग इन इट। कैटलिस्ट ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसका यूज़ अगर हम लोग करें तो वो रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो जाएगा। अगर सपोज़ कोई रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा, बहुत धीरे हो रहा, बहुत टाइम लगेगा उसमें, है ना, तो कुछ एक ऐसा कोई एक केमिकल उसमें यूज़ कर दूं मैं जिसकी वजह से वो जल्दी हो जाए, है ना, वो रिएक्शन जो है वो जल्दी हो जाए। बट जो भी मैंने केमिकल यूज़ किया है वो उसमें पार्टिसिपेट ना करे, मतलब उसका जो एटम्स है उसमें इंक्लूड ना हो। फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन हो रहा है, अगर मैं उसमें 5 ग्राम निकेल डाल दूं तो उससे होगा क्या कि वो निकेल उस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर देगा, वो रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो जाएगा। बट मैंने जो 5 ग्राम निकेल डाला था वो 5 ग्राम निकेल वापस मुझे, अगर मैं निकालूं तो मुझे वापस मिल जाए, है ना, तो वो कैटलिस्ट कहलाएगा। ठीक है, कि उसने रिएक्शन को इंक्रीज़ कर दिया, रिएक्शन के रेट को तो इंक्रीज़ किया बट उसने खुद को, वो खुद पार्टिसिपेट उसमें नहीं कर रहा है। ठीक है, उसका रोल सिर्फ इंक्रीज़ कर देना है, रेट को इंक्रीज़ कर देना, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर देना, वो कैटलिस्ट है। तो अगर सपोज़ हम लोग रिएक्शन में किसी कैटलिस्ट को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर उस एरो के ऊपर उस कैटलिस्ट को शो कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा जब भी हम लोग रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें अपर एरो या डाउनवर्ड एरो भी लिखा हुआ होता है, यूज़ करना होगा हमें। तो अपर एरो मीन्स क्या होता है और डाउनवर्ड एरो मीन्स क्या होता है? सो अपर एरो मीन्स हो गया, अपर एरो डिनोट्स गैस, यानी कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन हुआ उसमें जो प्रोडक्ट है वो गैस है, एक नया जो सब्सटेंस बना वो गैस है। सो उसे हम लोग या तो स्मॉल जी के हेल्प से दिखा सकते हैं या वहाँ पर एक एरो दे सकते हैं। यानी सपोज कार्बन प्लस ऑक्सीजन C+O2 क्या बना रहा है? CO2। CO2 क्या होता है? गैस होता है ना। तो जब हम लोग पूरा इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें मैंने कहा था कि स्टेट बताना है, तो ये कौन से स्टेट में है? गैस के स्टेट में। तो या तो इसके लिए हम लोग G लिख दें या ऊपर की तरफ एक एरो बना दें। ठीक है, इसी तरह से सपोज़ कोई रिएक्शन हुआ, उसमें डाउनवर्ड एरो आया, प्रोडक्ट में डाउनवर्ड एरो बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये डाउनवर्ड एरो जो है ये डिनोट्स करता है प्रेसिपिटेट को। ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है? सो इनसॉल्युबल सॉलिड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, है ना। फॉर एग्जाम्पल Zn+CuSO4, जिंक और कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करते हैं तो जिंक सल्फेट बनाते हैं और कॉपर अलग हो जाता है। ये जो कॉपर अलग हो रहा है ये कॉपर इनसॉल्युबल रहता है, ये उसमें मिक्स नहीं हो पाता है, डैट मीन्स ये प्रेसिपिटेट है। और इस क्योंकि ये एक प्रेसिपिटेट है तो इसे बताने के लिए कि एक प्रेसिपिटेट है बस हमें इसे एक डाउनवर्ड एरो बना देना है इसके बगल में, है ना। इस तरह से देख सकते हैं हम लोग कि जो हम लोग केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं तो ये कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है ना। ये बस एक लाइन में यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई कि मुझे पता चल रहा है कि जिंक का फॉर्मूला सिंबल क्या होता है। ठीक है, मुझे पता चल रहा है कि जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं वो कौन से स्टेट में है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, है ना। मुझे ये भी पता चल रहा है कि जो भी रिएक्शन हो रहा है वो उसके लिए कोई कंडीशंस अप्लाई हुई हैं क्या, वो हीट या इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है या सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है ना, या जो प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है
वो क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्रेसिपिटेट है ना। तो बस एक लाइन में ही मुझे इतनी सारी जानकारियाँ मिल रही है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। सो ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बहुत ही सिग्निफाइड हो जाता है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, इट मेक्स द राइटिंग इजी, बहुत ही आसानी से बहुत इजी कर देता है हम लोगों को किसी भी रिएक्शन को लिखना, है ना। इट इज़ सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। सो ये हमारा केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन ये कंप्लीट हुआ कि व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, ओके। और हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि केमिकल इक्वेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और केमिकल इक्वेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों केमिकल इक्वेशन को ही हम लोगों को यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत आसान है, इसे लिखना बहुत आसान हो जाता है। इससे हम लोगों को सिंबल्स के बारे में पता चल जाता है, स्टेट्स के बारे में पता चल जाता है ना, कंडीशंस क्या अप्लाई हो रही है, उन सारी जानकारियाँ, सारा इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिल जाता है।